महादेवी वर्मा ने कहा था, मैं नीर भरी दुख की बदली। और सच ही तो है, नारी केवल शक्ति नहीं, संवेदना का अनंत सागर भी है। मैं दुर्गा भी हूँ, मैं द्रौपदी भी, और इतिहास की हर ज्वाला भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा जाता है नारी शक्ति है, सृजन है, संवेदना है। नारी केवल जीवन को जन्म नहीं देती, वह सभ्यताओं को संस्कार देती है। किंतु विडंबना ये है, जिस नारी को हम देवी कह के पूछते हैं, उसी के अस्तित्व को बार बार प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज भी उसके व्यक्तित्व का आकलन उसकी प्रतिभा से कम और उसके बाहरी रूप से अधिक किया जाता है। जब मैं इतिहास के पन्ने पलटती हूँ, मुझे केवल कथाएं नहीं दिखती, मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। मैं द्रौपदी हूँ, वो द्रौपदी जिसका अपमान भरी सभा में हुआ और वहाँ उपस्थित धर्मज्ञ, गुरु, वीर सब मौन थे। दुर्योधन या दुशासन नहीं थे, बल्कि सभा में उपस्थित वो लोग जो न्याय के साक्षी होकर भी चुप रहे। और आज क्या दृश्य बदला है, जब एक नारी के सपनों का उपहास किया जाता है, जब उसकी आवाज को दबाया जाता है और जब उसके निर्णयों पर अविश्वास किया जाता है। क्या वह सभा आज भी जीवित नहीं है? आज का मौन ही समाज का सबसे बड़ा अपराध है। पर इतिहास केवल पीड़ा की कथा नहीं है, ये प्रतिरोध और पराक्रम की गाथा भी है। मैं केवल द्रौपदी नहीं हूं, मैं रानी लक्ष्मीबाई भी हूं। वो लक्ष्मीबाई जिसने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं सरोजनी नायडू भी हूं, जिसने अपनी वाणी से स्वतंत्रता आंदोलन को स्वर दिए। मैं सावित्रीबाई फूले भी हूं, जिसने उस समय ज्ञान के दीपक जलाए जब नारियों को ज्ञान से वंचित रखा जाता था। और मैं कल्पना चावला भी हूं, जिसने आकाश की सीमाओं को लांघकर ये प्रमाणित किया कि नारी के सपनों का क्षितिज अनंत है। इतिहास साक्षी है, जब जब समाज ने नारी को सीमाओं में बांधना चाहा, तब तब उसने उन सीमाओं को तोड़कर नया युग रचा। कभी मीरा बनके भक्ति की धारा बनी, कभी अहिल्याबाई बनके सुशासन की प्रतिमूर्ति बनी, और कभी मदर टेरेसा बनके करुणा का स्वरूप बनी। आज का युग डिजिटल है, प्रगतिशील है, आधुनिक है, किंतु प्रश्न अभी भी वही है, क्या विचार वास्तव में आधुनिक हुए हैं? आज भी एक लड़की की सफलता पर कहा जाता है, शायद भाग्य अच्छा है। उसके आत्मविश्वास को अहंकार कह दिया जाता है। पर अब नहीं, क्योंकि मैं केवल कहानी का पात्र नहीं हूं, मैं इतिहास की रचयिता हूं। मैं दुर्गा हूं, वो दुर्गा जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। मैं वह ज्वाला हूं जो अंधकार को भस्म कर देती है। आज से मैं प्रण लेती हूं, ना मैं मौन रहूंगी, ना किसी और के मौन रहने दूंगी, क्योंकि हर नारी के भीतर एक द्रौपदी है जो न्याय की आकांक्षा रखती है, और एक दुर्गा है जो न्याय प्राप्त करना जानती है। आइए एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ सम्मान हो, समानता हो, संवेदना हो, जहाँ नारी को देवी कहने से पहले उसे एक मनुष्य के रूप से सम्मान मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।